नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला के बारे में जिन्होंने न सिर्फ भारत का नाम रोशन किया बल्कि पूरी दुनिया में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अपनी असाधारण उपलब्धियों से एक नई मिसाल कायम की। हम बात कर रहे हैं भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की। Hi, I'm Sunita Williams, a NASA astronaut. सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के यूरका नामक स्थान पर हुआ था। उनका पालन पोषण एक भारतीय मां और अमेरिकी पिता के घर में हुआ। उनका परिवार भारतीय मूल का था और उनके पिता ने भारतीय सेना में सेवा दी थी। सुनीता ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा फ्लोरिडा के स्कूलों से प्राप्त की और बाद में बोस्टन विश्वविद्यालय से बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। सुनीता के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने अमेरिकी नौसेना में पायलट बनने का फैसला किया। वे एक प्रशिक्षित हवाई जहाज पायलट बन गई और बाद में अमेरिकी नौसेना के टेस्ट पायलट स्कूल में दाखिला लिया। उनकी दक्षता और समर्पण के कारण उन्हें 1998 में नासा में अंतरिक्ष यात्री बनने का मौका मिला। सुनीता विलियम्स ने अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा 2006 में की, जब उन्हें STS 116 मिशन के लिए अंतरिक्ष शटल डिस्कवरी पर अंतरिक्ष में भेजा गया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने अपने मिशन के दौरान 195 दिन 5 घंटे और 23 मिनट तक अंतरिक्ष में रहकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया। ये समय एक महिला द्वारा अंतरिक्ष में बिताए गए समय का सबसे लंबा रिकॉर्ड था। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में रहते हुए कई वैज्ञानिक प्रयोग किए और अंतरिक्ष स्टेशन के विकास में योगदान दिया। वो केवल एक अच्छा अंतरिक्ष यात्री ही नहीं बल्कि एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व भी है। उन्होंने भारतीय बच्चों और युवाओं को ये संदेश दिया कि अगर किसी में लगन और मेहनत हो तो वो किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकता है। बता दें कि ISS की कमांडर विलियम्स ने अंतरिक्ष यात्री बैरी बुच विल्मोर के साथ अंतरिक्ष स्टेशन पर 6 महीने पूरे कर लिए हैं। And Marcia, same here. You know, it's a very important duty that we have as citizens, and looking forward to being able to vote from space, which is pretty cool. You asked what we miss, right? Of course, you know, the things that we always miss, our families. I miss my 2 dogs. I miss my friends. But you know what? Like Butch said, there are so many people on Earth that are sending us messages, and it makes you feel just right at home with everybody when we're able to have those conversations with our friends and family at home. दोनों एक सप्ताह की परीक्षण उड़ान के लिए बोइंग के स्टारलाइनर कैप्सूल में सवार हुए, लेकिन अंतरिक्ष यान में तकनीकी समस्याओं की वजह से अभी तक वो वापस लौट पाई है। कहा जा रहा है कि वो फरवरी 2025 में SpaceX ड्रैगन अंतरिक्ष यान में सवार होकर वापस लौटेगी। विलियम विभिन्न शोध परियोजनाओं में लगी हुई हैं, जो उनके करियर और मानव जाति के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण मील के पत्थर साबित हो सकती है। अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री किस तरह अपना जीवन गुजारते हैं, इसको लेकर लोगों के जहन में कई सवाल जन्म लेते हैं। हालांकि कई बार स्पेस एजेंसियों की तरफ से अंतरिक्ष में रोजमर्रा के जीवन से जुड़े वीडियो शेयर किए गए हैं। हाल ही में नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने एक स्कूल के छात्रों के साथ वर्चुअल सेशन में बात की और इसी तरह के तमाम सवालों पर आधारित इस सेशन में छात्रों को बताया कि अंतरिक्ष यात्री किस तरह अपना जीवन गुजारते हैं। सुनीता विलियम्स एलिमेंट्री स्कूल के छात्रों के साथ वर्चुअली बातचीत का मकसद ये जानकारी देना था कि अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर कैसे रहते हैं और अंतरिक्ष में उन्हें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। छात्रों के साथ सेशन के दौरान विलियम्स ने दिखाया कि अंतरिक्ष में लोग जीरो गुरुत्वाकर्षण वातावरण में कैसे तरल पदार्थ पीते हैं। ISS पर तरल पदार्थ अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, जिस वजह से उन्हें पृथ्वी की तरह कप या फिर गिलास से पीना मुश्किल हो जाता है। अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में पानी वगैरह पीने के लिए अनोखे तरीके अपनाने पड़ते हैं। मैसाचुसेट्स के नीधम में मौजूद
उनके गृहनगर के स्कूल के छात्रों के साथ वर्चुअल इवेंट ने युवा छात्रों को अंतरिक्ष यात्री के साथ बातचीत करने और सवाल पूछने का मौका दिया, जिससे उन्हें उनके साथ जुड़ने का मौका मिला। शिक्षा और प्रेरणा को मिलाने वाले इस सेशन ने छात्रों में जिज्ञासा जगाई। इसने उन्हें अंतरिक्ष में चीजें कैसे काम करती हैं, इस बारे में जानकारी हासिल करने का मौका दिया। साथ ही उन्हें विज्ञान और अंतरिक्ष का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। Myself about where we're flying over the Earth. Try to come in here and just guess. After being here for a little while, you can sort of figure it out. You can tell different cloud types over different continents. You can tell different soil types over different continents. So let's see. And then, of course, there's a lot of ocean. So usually we're over the ocean at first glance. I will tell you in just a moment where we are. There we go. So right now we are right over Africa. It's a little bit cloudy, as you can tell, but we're right over the continent of Africa. Hey, what's that? I think that's a Soyuz spacecraft. That's the spacecraft that's taken us home to planet Earth today. Oh my gosh, we might have to go take a look at that. That's pretty cool. It's a little bit smaller than the rest of the spacecraft, the space station, so you'll see if we go there, it'll be a little bit more crammed. But we're going, you can look all the way back to the back of the spacecraft, which is where the Russian segment is. And then you could look all the way forward to the front of the spacecraft, where the Japanese laboratory, the European laboratory, and the American laboratory are. And then back to the solar arrays where we started this morning when we were looking out the Japanese window.